जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे, बिकॉज मेरे ऑफिशियल पेज पे 169 क्यूरीज़ रिसीव हुई और इनमें से 120 क्यूरीज़ में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, कॉमन थी। एंड वो कॉमन चीज़ क्या थी? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव बिहेवियर। सो कैसे हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव बिहेवियर को ब्रेक करके एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली ओवर थिंकिंग है क्या और कैसे हम ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि ओवर थिंकिंग है क्या, ओवर थिंकिंग का अमल हमारे माइंड में कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है। और हमने अमूमन यूट्यूब पे डिफरेंट पोर्टल्स पे वीडियोस हम देखते हैं। वीडियो जब ख़त्म होती है तो एक रिप्ले की ऑप्शन आती है। अगर हम रिप्ले के बटन को प्रेस करते हैं तो वीडियो दोबारा से प्ले हो जाती है, दोबारा से वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसी तरह एक उसमें ऑप्शन होती है जैसे हम रिपीट की ऑप्शन कहते हैं या लूप की ऑप्शन कहते हैं। अगर हम उसको ऑन कर दें तो वो वीडियो बार बार रिपीट होती जाएगी, ख़त्म होगी फिर रिपीट होगी, ख़त्म होगी फिर रिपीट होगी, ख़त्म होगी फिर रिपीट होगी। सिमिलरली हमारा माइंड जो है, इसमें जो माइंड का जो कंट्रोल है वो फोकस पे है कि हम अपना माइंड का कंट्रोल, अपने माइंड का फोकस किस चीज़ पर कर रहे हैं। सो अमूमन हम अपने माजी की कुछ यादों में या फ्यूचर की कुछ चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं और अपनी सोच के फोकस को बार बार उस चीज़ पर रखते हैं, जिसकी वजह से वो सोच, वो थॉट बार बार हमारे माइंड में रिपीटेडली उस वीडियो की तरह परफॉर्म होती रहती है। अब वो बेसिकली ओवर थिंकिंग का एक लूप बन जाता है और हम उस लूप में स्टक हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम बाहर कैसे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमने बेसिकली अपने फोकस को वहाँ से हटाना है। और फोकस को हटाने के लिए देयर आर मैनी मेथड्स, जिनमें से एक कॉमनली मेथड ये है कि हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज पर अपना फोकस करते हैं। हम सांस लेने के अमल पे अपना फोकस लेके आते हैं। हम सांस अंदर लेके जाते हैं, अपना फोकस उस पर रखते हैं, फिर सांस बाहर निकालते हैं, अपना फोकस उस पर रखते हैं। बिकॉज जैसे ही आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे अपना फोकस लेके आते हैं तो आप उस ओवर थिंकिंग की लूप से बाहर आ जाते हैं और आपका फोकस एकदम चेंज होता है। और जैसे ही आपका फोकस चेंज होता है, अब आप उस ओवर थिंकिंग की लूप से बाहर हैं। अब आप इस अमल के बाद अपने आप को किसी और एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं, अपने गोल के लिए एक्शन कर सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकते हैं, रेदर देन कि आप दोबारा से उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में स्टक हों। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से स्टक निकलने के लिए आपने अपने एक्शंस बढ़ाने हैं। बिकॉज ओवर थिंकिंग की एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो एक्शंस हैं बहुत कम होते हैं और जबकि हमारे सोचने का अमल, थिंकिंग का अमल बहुत ज़्यादा होता है। हम हर चीज़ के बारे में से सोचते रहते हैं, अमल नहीं करते। बिकॉज जब आप एक्शन करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज जो आपने थिंकिंग प्रोसेस से रिसर्च करके इकट्ठा किया है, उसकी वैलिडेशन होना शुरू होती है। आपको पता चलना शुरू होता है कि आप जब प्रैक्टिकल किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है। सो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज ओवर थिंकिंग में अमूमन वो लोग स्टक होते हैं जो एक्शन कम करते हैं, सिर्फ सोचने पे अपना फोकस रखते हैं। तो सेकंड स्टेप है कि आपने अपने एक्शन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, आपने ज़्यादा एक्शन करने हैं। और थिंकिंग का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, बट थिंकिंग के साथ साथ जितना आप सोच रहे हैं उतने एक्शंस भी करने हैं, जितना आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को उतना आपने एग्जीक्यूट भी करना है। बिकॉज हम आज के दौर में जिस फास्ट पेस वर्ल्ड में है, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया, बुक्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, माइंड में कुछ थॉट्स आके इसलिए स्टक हो जाती हैं, हम ओवर थिंकिंग में इसलिए स्टक हो जाते हैं कि हमारे एक्शंस कम होते हैं। बिकॉज जब आप एक्शन करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के लूप में स्टक नहीं होते। बिकॉज हर एक्शन आपको एक फीडबैक देता है और वो फीडबैक आपको एक नई डायमेंशन में सोचने पर मजबूर करता है। पुराने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न से आपको निकलने पे मजबूर करता है, आप कंफर्ट जोन में स्टक नहीं होते। सो सेकंड स्टेप है आपने अपने एक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। एंड द थर्ड वन इज़ आप अपने फोकस को चेंज करने के लिए एंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम एंकर की टेक्निक NLP के अंदर यूज़ करते हैं। लाइक इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी शानदार इवेंट, कोई भी एक यादगार इवेंट जिसमें आप फुल हैप्पीएस्ट स्टेट में थे, उस इवेंट को दोबारा से विजुलाइज़ करें, अपने माइंड की स्क्रीन पे उस वीडियो को दोबारा से प्ले करें और उस को प्ले करने के बाद उसको फील करें। अब इस प्रोसेस में भी आपका फोकस उस ओवर थिंकिंग की लूप से बाहर आ जाएगा। सो ये 3 स्टेप करके आप अपने फोकस को उस ओवर थिंकिंग की लूप से निकाल सकते हैं जिसमें आप स्टक थे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में, प्रेशर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वक्त गुजर रहा है और
रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए अवेयरनेस के बाद ये 3 स्टेप आपको ओवर थिंकिंग की इस लूप से निकाल सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में आपके लिए बहुत से सवालात जो भी पेंडिंग हैं उनके जवाब भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और बहुत जल्द हमारे यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।